तो पाकिस्तान के अंदर आए रोज कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है। आपको पता है सिर्फ 2 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है जिसमें पूरी दुनिया से लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। लेकिन आपको पता है कि 20 लोगों को बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। और किसको कत्ल किया गया है? दोज हु आर माइनर्स को कत्ल किया गया है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कान पर मुसल्लह अफराद के हमले में 20 कारकुन जाम बहक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कारकुनों के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुक्काम को इलाके को सील करके दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत कर दी है। यानी कि माइन में ये लोग काम कर रहे थे, कुछ लोग आए गनमैन, इनको खड़ा करा और ठां करके 20 लोगों को मार दिया। ये पहली बार नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान में बड़ा कॉमन है दोस्तों कि खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनको अटैक करा जाता है। कि बलूचिस्तान के अंदर क्यों लोगों को मारा जा रहा है? बलूचिस्तान के अंदर इसलिए लोगों को मारा जा रहा है कि उनको इस चीज का बड़े अच्छे से पता है कि भैया पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करोगे तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन नहीं आएगा, कारोबार ही नहीं आएगा। 1-2 माह के अंदर तकरीबन 300 से 400 के करीब पाकिस्तानियों की लोगों की जानें जा चुकी हैं दहशतगर्दी की वजह से। क्या वजह है कि हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी का टैग लगा हुआ है, ये टैग क्यों नहीं खत्म हो रहा? ये टैग हम क्यों नहीं उतार पा रहे? जो BLA को फंडिंग हो रही है तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आपको बलूचिस्तान में क्या दिखती है? अब ये देखिए ना कि अब हमने अपनी नाहली को छुपाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंड है इंडिया। बस नाम ले लो आप इंडिया का। इंडिया के नाम लेने के बाद दुनिया ठंडी हो जाती है कि यार कोई गाल नहीं, इंडिया वाकई करवा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद ही खराब हैं। कभी देश अपने ही बंदे मरवा देता है किसी और के ऊपर नाम डालने के लिए। दैट इज कॉल्ड अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, राइट? दिस इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये काम पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी फौज ने खुद के लोगों को मरवा। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कानों पर हमले में 20 कारकुन जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का हमला किया। तो पाकिस्तान के अंदर आए रोज कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है। आपको पता है सिर्फ 2 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है जिसमें पूरी दुनिया से लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। लेकिन आपको पता है कि 20 लोगों को बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। और किसको कत्ल किया गया है? दोज हु आर माइनर्स को कत्ल किया गया है। मतलब वो ये जो आम कोयले की कान में मजदूर काम करने वाला बंदा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मजदूर जो कोयले की कान में काम करने वाला शख्स है उसका दुश्मन कौन हो सकता है? एक सवाल पैदा होता है ना कि हाँ जी मैं एक कारोबार में इन्वॉल्व हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी हो गई है, मुझे सिर्फ ये बता दें जो बंदा 2000 पे 1500 रुपए, दैट मेक्स $5, ही इज वर्किंग फॉर $5 $10 अ डे। उस बंदे, और वो अपनी जिंदगी ऑलरेडी, आपको पता है कान के बिजनेस इस तरह के होते हैं कि वो जिंदगी को दौड़ लगा के अंदर गया है, तो लेकिन उसको किसने मार दिया? दहशतगर्दों ने मार दिया बलूचिस्तान के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर क्यों लोगों को मारा जा रहा है? बलूचिस्तान के अंदर इसलिए लोगों को मारा जा रहा है कि उनको इस चीज का बड़े अच्छे से पता है कि भैया पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करोगे तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन नहीं आएगा, कारोबार ही नहीं आएगा। अभी सऊदीज पाकिस्तान में बैठे हैं, कह रहे हैं $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, नाली तो सभी बंदे भड़काते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप आने वाली है, 8-10 लीडर आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तैयारियां हो रही हैं, और अगर 20 बंदे मार दो वेखी जाएगी फिर जो होएगा। तो इट मीन्स कि देयर आर पीपल। एंड देन आप इसको भी आगे थोड़ा सा चले जाएं, मैं आपको बात बताऊं, हम लोग भी जालिम हैं। देखिए हम लोग खुद भी तो जालिम है ना। अच्छा मजे की बात है, जरा सी बात हो, बलूचिस्तान के अंदर जो एक तो पाकिस्तान को फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स का सामना है, दूसरा एथनिक मिलिटेंट्स का सामना है। जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं लार्जली दे आर ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान एज वेल, बट लार्जली इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान से लिंक खैबर पख्तूनख्वा वहां से है। तो हमारे वजीर आजम साहब जो हैं ये बेचारे ये समझते हैं बलूचिस्तान हमारा है ही नहीं, और फिर बलूचिस्तान से सौतेला सलूक भी किया जाता है क्योंकि बलूचिस्तान की इतनी आबादी नहीं है, और इतनी आबादी ना होने की वजह से ये चीजें भी हम देखते हैं। उधर नरेंद्र मोदी है और जनाब दंदना रहे हैं इंडिया, वहां पे दुनिया में मुआहदे किए जा रहे हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं लॉस के अंदर। कभी वो यूरोपियन यूनियन से डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है, वो जी फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया जो है उसने EU इन्वाई अब आएगा इंडिया में स्पेशली, ठीक है जी। जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंडिया की जी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब हमारी इंपॉर्टेंस कैसे बने? रोज 5 बंदे जो तुम मजदूर मार देंगे,
जब रोज 20-25 बंदे पाकिस्तान में कारोबारी से रिलेटेड लोग मारेंगे, ये कोयला दुनिया में हम अपनी जगह लिए भी इंपोर्ट बनाते हैं, दुनिया को भी कहीं ना कहीं पे बेचते होंगे, एंड देन हमें ये भी पता है कि हम अफगानिस्तान से भी इंपोर्ट करते हैं। सो ये भी इसमें भी पॉलिटिक्स होती है। एट टाइम्स उनको पता होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप कोयले के बिजनेस को टारगेट करेंगे तो इन लोगों को कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो कोयला इंपोर्ट कहां करना पड़ेगा, हो सकता है अफगानिस्तान से करना पड़े। तो ये तो अच्छा तरीका है, दिस इज अ गुड वे, बहुत अच्छा तरीका है कि दूसरे मुल्क के अंदर अब कोयले की कानें बंद कराओ, जो कोयले की लोकल मार्केट है उसमें कोयला चाहिए और बाहर से फिर कोयला लेके आओ। तो हमें तो फंस गया, हम तो ये दहशतगर्दी हमारी तो जड़ों में बैठ गई भैया। इसने पकड़ के हमारी स्टेट को इतना कमजोर किया है कि अब यहाँ पे हर जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो जिसका दिल करता है दुबई में पाकिस्तानी किसी को देते हैं 10 लाख रुपए, वो इधर 3 बंदे मार देते हैं, उधर 2 बंदे मार देते हैं, और हम सारे के सारे जो है ना इस चीज में लगे हुए हैं। वहां नरेंद्र मोदी साहब जो है वो लाओस के अंदर जो है वो कह रहा है जी कि रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं, और जो बाइडन दिया गल्ला ने वही उन मोदी साहब कर दे रहे हैं। जो अमेरिकन बोलते हैं अब इंडिया वो बोलता है, क्योंकि इंडिया का उसमें इंटरेस्ट है। आपने वही बोलना होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वो रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक की बातें कर रहे हैं, असि रूल्स बेस्ड पाकिस्तान नहीं पूरा बना सकते। हमने पाकिस्तान को क्या बनाना है यार? मुझे दुख की तकलीफ खा गया, यकीन करके माने, जब मैं देखता हूं कि एक मजदूर आदमी जिसकी जिंदगी की टोटल जो सेविंग है वो ये है कि वो शाम को 2000 रुपए घर लेके जाएगा, 2000 रुपीज, और उसको आपने मार दिया। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान को देखिए आप, पाकिस्तान किस लेवल पर जा रहा है। एससीओ की मीटिंग होने वाली है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज एससीओ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर भी वहाँ पर जा रहे हैं, और अभी एक और हमला हो गया। एक और नहीं, मतलब इस तरह के 400-500 लोग तब से निपट चुके हैं। महज कुछ ही महीने की बात है, 1-2 महीने में 400-500 लोगों को निपटा दिया गया है। अच्छा, किस लोगों ने निपटाया है? तो पाकिस्तान कहता है उन्हें दहशतगर्द, क्योंकि इन्हें निपटा रहे हैं। जो लोग इंडिया के लिए खतरा है, जो लोग इजराइल के लिए खतरा है, अदर कंट्रीज़ के लिए खतरा है, वो तो इनके गुरु हैं। जैसा कि जाकिर नाइक को बुलाया था अभी इन्होंने, तो वो इनके गुरु हैं। बाकी इनको जो पेल रहे हैं ना, वो दहशतगर्द हैं। तो अब हालांकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान को देखिए कि कितने निठल्ले लोग हैं कि ये भारत को तकलीफ पहुँचे, भारत कुछ स्टेटमेंट दे, क्योंकि भारत इनको अब सीरियस लेता नहीं है, तो भारत कुछ स्टेटमेंट दे। उस चक्कर में जाकिर नाइक को बुला रहा है, और जाकिर नाइक ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि ये पूरी दुनिया में इनकी फजीयत हो रही है। अब इनको सोचना चाहिए कि अंदर के हालात किस लेवल पे जा चुके हैं कि तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन तुम्हें जाकिर नाइक को बुलाना है, उसे रेड कारपेट देना है, भीख मांग रहा है पूरी दुनिया में। तुम्हारे देश की ये परिस्थिति आज हो चुकी है कि संभाले से नहीं संभल रही, और संभालना तुम्हारे लिए असंभव सा हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में आप बताइए कि पाकिस्तान दूसरे मतलब भारत को से कंपेयर करने के चक्कर में पाकिस्तान आज कहाँ चला गया। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात दिखाई नहीं दे रहे कि पाकिस्तान किस लेवल पर जा चुका है। कितने वहाँ पर उन्हें वो जो दहशतगर्द कहता है, अलग अलग फील्ड में BLA अलग बन गया, TTP अलग बन गया, न जाने कितने संगठन खड़े हो गए हैं जो पाकिस्तान को ही पेलना चाहते हैं, पाकिस्तान पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उनसे निपटने की बजाय पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है भारत को किस तरह से खतरा पहुंचाया जाए। मतलब आप सोचिए कि एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था जितनी है उससे डबल के आसपास हमारा फॉरेन रिजर्व है, 700 बिलियन क्रॉस कर चुका है, ये हमारी लाइफ टाइम हाई पहुँच चुका है। तो आप बताइए कि ऐसे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है एक चुनू सा देश, जो खुद जिसका भविष्य का ही कोई पता नहीं है, अमेरिका के फेंके हुए डॉलरों पे पल रहा है, भीख मांग रहा है पूरी दुनिया में। 42 बिलियन की तो इन्होंने वो इंडस्ट्री खड़ी कर दी है भीख मांगने की। तो वो देश हमें मतलब ज्ञान देता है, हमें मतलब उनका एक ही उद्देश्य है, पाकिस्तान का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से भारत को ही ब्लेम किया जाए हर कंडीशन में। कितने भी हमले होते हैं पाकिस्तान में, किसने किया है? भारत करवा रहा है। मतलब भारत ही को इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि भारत को इतना समय नहीं है बॉस, ये हरकतें तुम्हारी हैं कि आम लोगों को टारगेट करो, ये दहशत फैलाओ उनमें और फिर राज करो। ये काम भारत नहीं करता। भारत एक डेमोक्रेसी है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि आपका देश कई टुकड़ों में बंटने जा रहा है, SCO की सबमिट होने वाली, और आपके यहाँ सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि चीन को पेल रहा है, चीन के नागरिक कई पेलेगा इंजीनियर, तो चीन भी भाग रहा है लगभग। उन्होंने अब तो क्योंकि
वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी निकम्मी है कि वो सुरक्षा नहीं दे सकती। चीन को ये समझ अब आया है। चीन को ये समझ पहले ही आ जाना चाहिए था कि जो आर्मी बिजनेस कर रही हो वो देश सेवा नहीं कर सकती। देश सेवा करने के लिए फिर उसी हिसाब से ट्रेनिंग होती है। लेकिन आर्मी में जो व्यक्ति है, और आर्मी में कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही उस हिसाब से लिया जाता हो कि नहीं जो देशभक्त है उसी को हम आर्मी में लेंगे। आर्मी में तो बिल्कुल वहाँ पर भी नेपोटिज्म टाइप का ही चलता है। आर्मी में वही लोग जाएंगे जिनके पास पहले से कुछ बड़े लोगों का हाथ होगा उनके ऊपर, वही लोग आर्मी में जाते हैं। तो अब ऐसी आर्मी आप खड़ी करोगे और फिर सोचोगे कि भारत जैसे देश से ये आर्मी जीत सके। उस समय जब यहाँ पर निकम्मी सरकारें बैठी थी तब तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो आज तो बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग सरकार है जो अमेरिका को तक चैलेंज दे देती है। अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है, जिसके तुम गुलाम हो। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि हालांकि ये कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तानियों से होना जाना कुछ नहीं। ये कह सकते हैं कि जैसे पानी सर से मतलब नाक से ऊपर निकल गया है, ये कहावत है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी के ऊपर 3 आदमी खड़े कर दो, इतना ऊपर इनके पानी निकल चुका है। तो ये उस दलदल में पहुँच चुके हैं जहाँ से वापस आना असंभव है, क्योंकि भारत से नफरत करने के अंदर चक्कर में इन लोगों ने रेडिकलाइज अपने देश में इस लेवल पर फैला दिया है कि वो अब इनसे संभाला नहीं जा रहा है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है ना, वहाँ के लोग बहुत बुरी तरह पेले जाएंगे, क्योंकि BLA पेलना चाहता है, TTP पेलना चाहता है, और कई संगठन हैं छोटे मोटे, वो सब पेलना चाहते हैं। तो पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, बहुत गजवा हिंद का सपना देखा था तुमने। ये SCO जैसी समिट होने वाली है तुम्हारे देश में, और ऐसे कांड हो रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान का भविष्य आने वाले समय में कैसा होगा।